ऑक्सीजन को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे दलों को आज बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। ऑक्सीजन से मौत विवाद पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा बयान, कहा ऑक्सीजन की कमी से राज्य में नहीं हुई कोई मौत। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने किया जमकर शक्ति प्रदर्शन। कौन फिल्म बनाने के धंधे में गिरफ्तार राज कुंद्रा लाने वाला था एक ऐसा ऐप जिसमें मॉडल्स की अश्लील तस्वीर लाइव दिखाने वाला था। मध्य प्रदेश में दिखा बेकाबू लहरों का तांडव। रायसेन में उफनते पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं लोग। ऑक्सीजन पर सरकार के दावे पर सियासी दंगल से लेकर देश के कई राज्यों में पानी के प्रकोप तक सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होने के केंद्र के दावे पर दिल्ली सरकार का निशाना, कहा राज्य से ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई। केंद्र का बयान जले पर नमक जैसा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकारों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी मांगी ही नहीं गई। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है। लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले में नमक तो न छिड़के। अप्रैल और मई के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, तब दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। उस दौरान रोज दर्जनों लोगों की मौत की खबर आ रही थी। ऑक्सीजन से मौत विवाद पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा बयान, कहा ऑक्सीजन की कमी से राज्य में नहीं हुई कोई मौत। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 24 लोगों की मौत को सरकार ने हादसा बताया है। अप्रैल महीने में ऑक्सीजन की लीकेज के बाद सप्लाई रुक गई थी, जिसमें लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई या नहीं, ऐसी कोई जानकारी केंद्र सरकार ने राज्य से नहीं मांगी थी। केंद्र सरकार के इस बयान के बाद देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कल संसद में इस पर हंगामा हो सकता है। ऑक्सीजन को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे दलों को आज बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार जब ये खुद मान रही हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। आज से 100 साल बाद भी इस बात की चर्चा होगी कि जब सारी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, केंद्र सरकार अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से इस देश को ऑक्सीजन के क्राइसिस में धकेल चुकी थी। दरअसल देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है कोई मौत। उनके बयान के बाद से ही सियासी हंगामा चालू है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना केस में 40% उछाल, 42,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 4,000 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। आज 42,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज जो मौतों के आंकड़े रिपोर्ट हुए हैं वो डराते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,958 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। हालांकि मौत के आंकड़े में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महाराष्ट्र में पुरानी मौतों की संख्या को जोड़ने की वजह से हुई है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना काबू में है, लेकिन महाराष्ट्र, केरल समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कोरोना के मामले चिंताजनक स्तर पर हैं। पंजाब में मिल गई सिद्धू को कांग्रेस की कमान, लेकिन थम नहीं रहा है सिद्धू और कैप्टन का कोहराम। अमरिंदर सिंह सिद्धू से चाहते हैं माफी, लेकिन सिद्धू नहीं शुरू कर रहे हैं माफी का खेल। पंजाब कांग्रेस की कमान लेने के बाद सिद्धू ऐसे जोश में दिख रहे हैं और उनसे मिलने आने वाले कांग्रेस नेता और विधायकों का ऐसे ही ढोल बजाकर हो रहा है स्वागत। लेकिन सिद्धू की अब तक नहीं हुई है मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सीधी मुलाकात। दरअसल सिद्धू के बयानों से नाराज अमरिंदर सिद्धू से पहले माफी चाहते हैं और फिर मुलाकात, लेकिन सिद्धू के तेवर अलग हैं। आज सिद्धू के घर कांग्रेस नेता और विधायक जुड़े। बैठक के अंदर की तस्वीरें भी आई।
सिद्धू से मिलने आए ज्यादातर विधायकों ने कहा सिद्धू को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, अपनी ताकत दिखाई और बन गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन कैप्टन ने मानो सिद्धू को जैसे अभी भी अपनी टीम से बाहर रखा है। 21 जुलाई के मौके पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने किया जमकर शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में टीएमसी के कार्यक्रम में दिखा विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। अपने पहले के 13 कार्यकर्ताओं की याद में मनाए जाने वाले शहीद दिवस के बहाने ममता बनर्जी ने एक नया राजनीतिक दांव खेला है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक शहीद दिवस मनाया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए टीएमसी के कार्यक्रम में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का जमावड़ा हुआ। शरद पवार से लेकर दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत जया बच्चन भी मौजूद थी। कोलकाता में ममता बनर्जी ने वर्चुअल रैली की, 2024 के लिए हुंकार भरी और बीजेपी पर तीखे हमले किए। खेला हमें खेला एकटा होएछे, आज हमारा आजादी खतरा में है। आजादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है। टीएमसी के शहीद दिवस के जवाब में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली के किसान घाट पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई 1993 को तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते समय 13 कांग्रेस के कार्यकर्ता गोलियों से मारे गए थे। उसी दिन के लिए आज तक ममता बनर्जी शहीद दिवस के तौर पर उन मृतकों को, शहीदों को याद करती हैं। पॉर्न फिल्म बनाने के धंधे में गिरफ्तार राज कुंद्रा लाने वाला था एक ऐसा ऐप जिसमें मॉडल्स की अश्लील तस्वीर लाइव दिखाने वाला था। पॉर्न फिल्में बनाने के चक्कर में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा आजकल इसी तरह पुलिस थानों और कोर्ट के बीच धक्के खा रहा है। इस मामले की जांच में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुंद्रा अश्लील वीडियो दिखाने के लिए एक नया ऐप लाने वाला था। इस ऐप का नाम रखा गया था बॉलीफेम, जिसमें मॉडल और अभिनेत्रियों के अश्लील वीडियो लाइव दिखाने की तैयारी थी। व्हाट्सएप की चैट देखिए। राज कुंद्रा के इन्हीं मैसेज से ये नया खुलासा हुआ है। दरअसल पहले राज कुंद्रा अपने अश्लील कंटेंट को हॉटशॉट नाम के ऐप पर लॉन्च किया करता था। इस ऐप को गूगल और एप्पल प्ले स्टोर ने रोक दिया था। इसके बाद कुंद्रा का आने वाला था नया लाइव ऐप। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से हो रहे हैं हादसे। चंपावत जिले में पहाड़ दरकने से कई गाड़ियां फंसी, रास्ता बंद हुआ। पहाड़ से भयावह तरीके से मलबा रास्ते पर गिर रहा है और नीचे देखिए पानी वाली खाई में कार पड़ी है। तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चंपावत की। लगातार बारिश की वजह से यहाँ ऐसे ही पहाड़ दरक रहे हैं। टनकपुर चंपावत के बीच कई रास्ते बंद हो गए। क्रेन की मदद से रास्तों को खोलने का काम चल रहा है। खराब मौसम में पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करते हुए एहतियात जरूर बरतें। मौसम विभाग के अलर्ट को पढ़ें और रिस्क बिल्कुल ना लें। मध्य प्रदेश में दिखा बेकाबू लहरों का तांडव। रायसेन में उफनते पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं लोग। ये बुजुर्ग पानी से होते हुए अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर देखिए कैसे पानी ने इनको बहा दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें हैं। बुजुर्ग की जान आखिर बचा ली गई है। रायसेन की बीना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई गांवों के रास्ते ऐसे ही पानी में डूब गए हैं और लोगों को अपने घरों तक जाने में ऐसी ही मजबूरी में पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में जहां एक तरफ बाढ़ है, तो प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई है और इन जिलों को सूखे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पड़ रही है मौसम की मार। यहाँ कई गांव में घुस गया पानी। मदद के लिए उधमपुर की महिला डीएम पानी में उतरी तो तस्वीरें हो गई वायरल। पानी की इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में लगता है कि जैसे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये एक डीएम का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा है। लाल कपड़ों में दिख रही यह महिला जम्मू के उधमपुर की डीएम इंदु कंवर चिब है। बारिश की वजह से उधमपुर के सुचैनी गांव में बाढ़ का पानी देहाती इलाकों में घुस गया है। इलाके की खबर मिलते ही जायजा लेने डीएम इंदु कंवर चिब अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और इस तरह पानी से होकर प्रभावित गाँव तक पहुंची।
उधमपुर के डीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। उम्मीद है कि ऐसे हौसले से गांव में फंसे लोगों तक सरकारी मदद जल्दी पहुंचेगी। भारी बारिश के बाद हिमाचल के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर। सिरमौर के एक झरने में फंसा ट्रक। पानी का शोर डराने वाला है। पहाड़ से गिर रहे पानी में ट्रक फंसा हुआ है। तस्वीरें सिरमौर जिला के नौहरधार की है। देखिए कैसे पहाड़ से पानी आ रहा है। इस इलाके में इस जगह को कड़ा नाला कहा जाता है। नाले में अचानक से आए पानी से एक ट्रक वाला फंस गया। गनीमत रही कि फौरन ट्रक के ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई और गाड़ी से निकल गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर इस जगह से ट्रक को निकालने की कोशिश की थी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में भारी बारिश और चट्टान गिरने का अंदेशा जताया है। जरा सी बारिश में आज फिर मुंबई हो गई पानी पानी। सड़कों पर हर तरफ रहा पानी और पानी में लोगों की मुश्किलों की वही कहानी। मुंबई में आज भी ऐसे ही खराब मौसम के बादल सुबह छाए रहे। मलाड के आसमान से ये तस्वीरें ली गई। दिख रहा है कि यहाँ नदी नाले कैसे उफान पर हैं। चेंबूर में भी जरा सी बारिश ने फिर वही तस्वीर बना दी। सड़कों पर जमा हो गया पानी। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में भी बारिश के बाद ऐसे ही घंटों तक जल जमाव रहा। कई जगह खराब मौसम की मार में पेड़ भी टूटकर गिर गए। इस खराब मौसम में समुद्र भी जैसे हालात बिगाड़ने के लिए तैयार दिखा। मुंबई के समंदर में सुबह से ही बड़ी बड़ी लहरें उठती रही। मुंबई की बीएमसी का बजट देश के दूसरे नगर निगमों के बजट से बेहद ज्यादा है, लेकिन हर मानसून में मुंबई की तस्वीर बदलती नहीं दिखती। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इंसानों के साथ जानवरों पर भी पड़ रही है मौसम की मार। बोरीवली नेशनल पार्क में पानी जमा हो जाने से यहाँ के सांप इंसानी बस्ती में घुस गए। घर के बाहर लगी ग्रिल में सांप अटका है। इस घर के कोने में अजगर है जिसकी तरफ ये महिला इशारा कर रही है। ये तस्वीर मुंबई के पास के इलाके की है। यहाँ पास में बोरीवली नेशनल पार्क है। तेज बारिश के बाद नेशनल पार्क के दहीसर नदी का पानी बढ़ गया। जंगल में पानी बढ़ा तो सांप और दूसरे जानवर इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ गए। कोबरा, सांप और छिपकली। वन विभाग ने अब तक लोगों के घर से 3 कोबरा पकड़े हैं। वन विभाग की टीम और पशु प्रेमी संगठन लगातार काम में जुटे हैं। अगर आपके घर के पास किसी जंगली इलाके में पानी जमा है तो सावधान रहे। मुंबई में एक बार फिर तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। सुबह 8 बजे से मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश की शुरुआत हुई है। मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूं और गोरेगांव से ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क का एक छोर जो है वो मीरा रोड थाने की दिशा में जाता है और सड़क का दूसरा छोर जिस तरफ वाहन आते हुए नजर आ रहे हैं ये दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाला रास्ता है। और धीरे धीरे सुबह के समय ही ट्रैफिक भी देखने को मिल रही है कई जगहों पर। लेकिन आप देखें सुबह से एक बार फिर बारिश ने मौसम सुहाना भी कर दिया है और लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है, तो लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है। आप देखें बस स्टॉप पर लोग खड़े हैं और काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं बसों का। और मुंबई में मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि इस जुलाई के तीसरे हफ्ते में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आज सुबह से मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। यहाँ किस प्रकार की तस्वीर है, देखिए किस प्रकार से यहाँ बारिश हो रही है और मौसम तो सुहाना नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसी तरह की स्थिति रही तो हमेशा की तरह फिर से जो निचले इलाके हैं वो सबसे पहले पानी में डूबने लगेंगे और फिर मुंबई के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। हर बार की यही हालत होती है। यूपी में बारिश लाई मौत। तेज बारिश की वजह से सीतापुर जिले में 2 जगह दीवार गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। यूपी के सीतापुर में ये भीड़ दहशत में है क्योंकि यहाँ दीवार गिरने से मौत का मंजर दिखाई दिया। बारिश में यहाँ 2 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। बारिश से एक मकान भरभरा कर गिरने से उसके अंदर सो रहे मासूम बच्चों समेत आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाकर सभी को बाहर निकाला तो एक महिला और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी जगह पर दीवार गिरने से पति पत्नी की मलबे में दबकर मौत हो गई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून 2 हफ्ते की देरी से आया है, लेकिन जब से बारिश शुरू हुई है तब से जगह जगह आफत सी आ गई है।
मौसम की मार से बेहाल है चीन। चीन के कई जिलों में भीषण बारिश से बाढ़ आई, 12 से ज्यादा लोगों की मौत। पानी का डरावना शोर है और उतनी ही डरावनी है ये तस्वीरें। देखिए कैसे पानी की धार में यहाँ बीच सड़क पर एक महिला फंसी है और इन लोगों ने इस महिला की जान बचाई। फिर देखिए कैसे यहाँ मौजूद लोगों ने एक दूसरे को रस्सी से संभाला और फिर बहती हुई महिला को मौत के मुंह से निकाल लिया। चीन के ज्यादातर प्रांतों का यही हाल है। हेनान प्रांत की ये तस्वीरें देखिए। शहर जैसे समंदर बन गया है, सड़कों पर पानी है और उस पर चल रही है नाव। चीन में मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों लापता हैं। जम्मू कश्मीर में बौखलाए आतंकियों की कायराना हरकत। अनंतनाग में पुलिस जवान के घर में घुसकर पत्नी और बेटी पर किया हमला। एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों से गूंजता अनंतनाग का कोकुगुंड वेरीनाग इलाका। आतंकियों ने सोमवार को यहां एक पुलिस जवान के घर पर हमला कर दिया। स्ट्रेचर पर घायल पड़ी ये दोनों महिलाएं आतंकियों के कायराना हमले का शिकार हुई हैं। ये दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले सजाद अहमद के परिवार की हैं। अपनी बौखलाहट में आतंकियों ने इनके घर पर हमला कर दिया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला उस वक्त किया जब सजाद अहमद मलिक अपने घर पर नहीं थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुफ्ती अल्ताफ का बताया जा रहा है। पुलिस सरगर्मी से अल्ताफ की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन हमले के बाद से ही देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन हमले के संभावित खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई भी ड्रोन वेस्टर्न नेवल कमांड के 3 किलोमीटर के दायरे में दिखेगा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त मुंबई के कोलाबा इलाके में हूँ और कोलाबा इलाके में ही समुद्र के किनारे भारतीय नौसेना का वेस्टर्न नेवल कमांड है, जहां पर मेजर इंस्टॉलेशंस हैं। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर है यहां पर और यहां से कंट्रोल रूम भी है। साथ ही साथ भारतीय नौसेना के जो सबमरीन्स हैं, युद्धपोत हैं, इसके अलावा हेडक्वार्टर के अन्य दफ्तर और कामकाजी ठिकाने यहां दक्षिण मुंबई के इस भाग में आते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई पुलिस ने पहले से ही रोक लगा रखी है कि मुंबई में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है। विशेष परिस्थितियों में अगर किसी को ड्रोन का इस्तेमाल करना है तो उसे मुंबई पुलिस कमिश्नर की इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त लेने के बाद उसे स्थानीय पुलिस में उसे जमा कर एनओसी लेना होगा। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन आतंकी हमले के बाद से लगातार दर्जनों बार जम्मू के आसमानों पर ड्रोन दिखे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन आतंकी हमले के बाद से लगातार ड्रोन दिखना जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस सामने है और ऐसे में ड्रोन के हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मंगलवार को जम्मू में एक अहम बैठक की और इस बैठक में न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी बल्कि सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़े अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह साफ किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थित आतंकी लगातार ड्रोन का इस्तेमाल भारत में खून खराबा फैलाने के लिए कर सकते हैं, जिससे निपटने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एलओसी और अंदरूनी इलाकों में निगरानी तेज करने की जरूरत है, बल्कि ड्रोन पर निगरानी रखने के लिए सर्विलांस की भी जरूरत इस मीटिंग में दोहराई गई। आज देश भर में मनाई गई बकरीद ईद उल अजहा पर कोरोना नियमों के साथ कहीं पढ़ी गई नमाज तो कहीं भीड़ में टूटते दिखे नियम। बकरीद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में निर्देशों के मुताबिक कम भीड़ ही दिखी है। हालांकि भाईचारे की ये तस्वीरें सामने आई। अहमदाबाद की जामा मस्जिद में भी नियमों के साथ नमाज पढ़ी गई।
नोएडा समेत देश के ज्यादातर मस्जिदों में आज दूरी के साथ नमाज पढ़ी गई। हालांकि कई जगह नमाज के दौरान बारिश भी हुई। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भारी संख्या में एक साथ नमाज पढ़ी गई, जिसकी वजह से सामाजिक दूरी नहीं दिखी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान के 2 महीने बाद कुर्बानी का त्योहार बकरीद आता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने बधाई दी। त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चूंकि इस बार कोरोना की महामारी है, लिहाजा जो त्योहार है वो सादगी के साथ मनाया जा रहा है। सादगी के साथ ही नमाज और कुर्बानी की रस्में अदा की जा रही हैं। लोग मस्जिदों के बजाय ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो घरों पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ही नमाज अदा की जा रही है। घरों में सेवैयां बनी हुई हैं, लेकिन जश्न का माहौल नहीं है। लोग सादगी के साथ कुर्बानी की रस्में अदा कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से ईद उल अजहा की नमाज घर पे अदा की गई है। इस अवसर पर हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो और कोरोना काल से जो लोग की मृत्यु हुई उनकी आत्मा को शांति दे। त्योहार को सादगी के साथ मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो उनसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना की महामारी से निजात दिलाने के लिए खास तौर पर दुआएं मांग रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि आज के दिन जो भी दुआ की जाती है वो कबूल ज़रूर होती है। तो ऐसे में आज जब वो दुआ मांग रहे हैं तो वो दुआ कबूल होगी और दुनिया को जो है वो कोरोना की महामारी से जल्द ही जल्द निजात मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।